जोशों से कहा है सच बोलो। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। नमस्कार, एंटी वायरल के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर नाम तो ऐसा जैसे कोई 80 के दशक की बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म हो, लेकिन असल में एक ऐसा सिंदूर था जिसने भारत की सैन्य शक्ति को थोड़ा फीका कर दिया। उसे मजाक बनाने में देश के प्रधानमंत्री ने कोई कमी नहीं कर रखी। कैसे सड़क छाप डायलॉग बोलकर वोट मांगे जा रहे हैं। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। क्या क्या बात कर रहे हैं? भाई की नसों में खून नहीं, सिंदूर बह रहा है, वो भी गरम गरम। पश्चिम के मीडिया में बस एक ही खबर चल रही है, पाकिस्तान ने भारत के कितने फाइटर जेट गिराए। कोई ये नहीं पूछ रहा कि ऑपरेशन सिंदूर कैसा था। ज़्यादातर देश मानते हैं कि भारत पाकिस्तान की जवाबी क्षमता को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया। यानी भारत ने सिंदूर तो लगाया, लेकिन श्रृंगार पूरा नहीं हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स और ब्रिटेन के द टेलीग्राफ ने तो फ्रेंच मेड फाइटर जेट के फ्यूल बॉक्स की फोटो तक छाप दी, जिसमें बाकायदा कोड भी दर्ज है। टेलीग्राफ ने तो दावा भी किया है कि पाकिस्तान ने चीन के J-10CE विमानों, PL-15 मिसाइलों और स्वीडिश AWACS मतलब कि एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिसने भारत के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जाम कर दिया। अब ये सच है या सिर्फ पश्चिमी मीडिया का तमाशा, ये तो वक्त बताएगा। याद कीजिए 2019 का पुलवामा हमला, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। जवाब में बालाकोट स्ट्राइक हुई, कुछ झोपड़ियों को आतंकी ठिकाना बताकर बमबारी की गई। बस फिर क्या था, 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट मांगे और आपने दिए भी। अब पहलगाम हमले में 26 पर्यटक मारे गए। जवाब में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन ये भी वैसा ही था। हमला हुआ और अब बिहार में वोटों की खेती हो रही। देखिए, दो बातें जिनसे ये साबित होता है कि भारत की मौजूदा सरकार युद्ध नहीं चाहती। पहली बात तो विदेश मंत्री एस जयशंकर का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हमले की सूचना उन्होंने पहले ही दे दी थी। यानी भाई हम आ रहे हैं, तुम तैयार हो जाओ। इसका मतलब था कि युद्ध नहीं करना है, हम कुछ जगहों पर हमले करेंगे, बाकी तुम देख लेना। दूसरी बात, प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को सामने लाया गया। अब ये क्या था? क्या मोदी जी ये दिखाना चाहते थे कि देखो हम कितने सेकुलर हैं, मुस्लिम और दलित अफसरों को आगे कर रहे हैं? लेकिन फिर मध्य प्रदेश के एक शराबी मंत्री विजय शाह ने सोफिया को आतंकवादियों की बहन बताकर बीजेपी की असली सोच का मुजाहिरा कर दिया। विंग कमांडर व्योमिका भी राजनीति से बच नहीं पाई। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर राम गोपाल यादव ने व्योमिका की जाति हवा में उछालकर बता दिया कि वो जाटो यानी दलित है। बस सेकुलरिज्म का ढोल पीटते पीटते ढोल में छेद हो गया। सच्चाई ये है कि मोदी जी युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें इसका अनुभव नहीं। वो ठहरे गृह युद्ध के मास्टर। दंगे करवाने में उनकी टीम का कोई जवाब नहीं, लेकिन फुल स्केल वॉर उनके बस की बात नहीं है। पहलगाम हमले के ठीक बाद वो बिहार में नीतीश कुमार के साथ हंसी ठिठोली करते हुए नजर आए, जैसे 26 पर्यटकों की मौत कोई छोटी मोटी बात। उन्हें पता था कि थोड़ा बहुत हमला करेंगे, इससे जनता का गुस्सा डिसॉल्व हो जाएगा और फिर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बिहार में वोट मांगेंगे। अब तो हालत ये है कि रेलवे टिकट भी वोट मांगने का जरिया बन गया। मंच से ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर ऑफिशियली वोट मांगने का सिलसिला शुरू भी हो चुका है बिहार में। मोदी की नसों में लहू नहीं,
अब थोड़ा बात हो जाए अपने सुपर इंटेलिजेंट विदेश मंत्री एस जयशंकर की, तो उन्हें राष्ट्रीय दीमक घोषित कर देना चाहिए। इन्होंने भारत की विदेश नीति को दीमक की तरह चट कर डाला। नेपाल जैसे सहोदर राष्ट्र वो भी अब हमारे साथ नहीं खड़े हैं। वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाले देश का कुटुंब उजड़ चुका है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को हमले की जानकारी पहले से क्यों दी गई, और ये करने से, ये जानकारी पहले देने से कितने विमान पाकिस्तान ने मार गिराए। लेकिन जयशंकर साहब चुप हैं, शायद सोच रहे हो कि मैंने तो अपना काम कर दिया, अब क्या फ़र्क पड़ता है। उधर पाकिस्तान में जश्न का माहौल है। जश्न इस बात का है कि भारत ने उन्हें उतना नहीं मारा जितना उन्होंने सोचा था। क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने रैली निकालकर आईएसआई चीफ आसिम मुनीर का हाथ चूमा और भारत को धूल चटाने की बधाई दी। इतना ही नहीं, आईएसआई चीफ आसिम मुनीर को जवाबी कार्रवाई के लिए प्रमोट भी कर दिया गया। मुनीर अब पाकिस्तान का फील्ड मार्शल बन चुका है। वाह मोदी जी वाह, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इधर भारत में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। अब सवाल यह है कि क्या पहलगाम के चिन्हित आतंकियों को मार दिया गया? क्या इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया? नहीं ना, तो फिर ये तिरंगा यात्रा किस लिए? ये तो बीजेपी की बेशर्मी का लेटेस्ट नमूना है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की साख को इतना धक्का लगा है जितना 1947 से अब तक नहीं लगा था। भारतीय मीडिया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह लाहौर पर कब्जा, शाम को इस्लामाबाद पर कब्जा, ऐसी खबरें चलाई कि लगे जैसे भारत ने पूरा पाकिस्तान ही जीत लिया। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो एनडीटीवी और रिपब्लिक भारत जैसे चैनल माफ़ी मांगते नजर आए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो लिखा है कि मोदी ने सेना की जगह मीडिया को मोबिलाइज किया ताकि युद्ध की फेक न्यूज़ फैलाई जा सके। और पूरे दुनिया में इस युद्ध की फेक न्यूज़ की खबरें जब सवाल उठे तो कुछ एंकर्स माइक छोड़कर भाग खड़े हुए। ये देखिए। मेरा सवाल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो हमारी बेइज्जती हुई, जब हमारे न्यूज़ चैनल्स ने अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन चलाई कर कई जगहों पर इस तरह की इंफॉर्मेशन चली है जिसकी वजह से कई सारे सवाल उठे हैं। क्या ऑपरेशन सिंदूर को युद्ध कहा जा सकता है? भारत का कहना है ये आतंकवाद के खिलाफ सटीक कार्रवाई थी जिसमें 100 आतंकी मारे गए। पाकिस्तान का दावा है कि उनके 31 नागरिक मारे गए हैं और भारत ने मस्जिदों को निशाना बनाया। दोनों पक्षों के दावे में सच्चाई का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन इतना साफ है कि ये पूर्ण युद्ध नहीं था। दोनों देशों ने तनाव को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख पर सवाल जरूर उठे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आप बताइए कि भारत पाकिस्तान के बीच हाल में जो कुछ हुआ, क्या उसे युद्ध की संज्ञा दी जा सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार।